श्री कृष्णचरितामृतम भाग 45। यह ऊधम सुनी सभी रिसाए बाल लीला। परस्पर जुड़े हुए तारों में से किसी एक पर भी स्वर लहरी का उदय हो जाए तो अन्य तार भी झंकृत हो ही उठते हैं। ऐसे ही वात्सल्यमी स्नेह से सनी प्रेमिन गोपियों के हृदय तंतु पर श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं झंकृत हो उठी हैं। तात पहले स्वर मात्र था, फिर संगीत प्रकट होने लगा। अब तो तालबंद में इन गोपियों के आगे कन्हैया नाचता है और ये आभीर कन्याएं नचाती हैं। ब्रिज शब्द आज संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रहा है। विदुर जी, ब्रिज का अर्थ होता है ब्रे माने ब्रह्मा और र माने रज, ये ब्रह्मा का रज है। ब्रिज ब्रह्मा नाचता है यहाँ, ब्रह्मा उन्मुख खेलता है यहाँ, ब्रह्मा चुराता है यहाँ, ब्रह्मा छेड़ता है यहाँ। किसे? विदुर जी ने हंसते हुए पूछा। उद्धव, किसी और की वस्तु चुराता है, किसी और को छेड़ता है? नहीं, ये लीला स्वयं के लिए है और स्वयं से है। न ब्रिज अलग है ब्रह्मा से, न गोपियां अलग है। ये तो इतनी निर्दोष लीला है, जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब से खेलता है, ऐसे ही ये सब ब्रह्मा की बिंब ही तो हैं। लीला है ये उस लीलाधारी की, और लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता था, बस अपने आनंद की अभिव्यक्ति ही मात्र है ये। वो आनंद रूप है, उसका स्वरूप आनंद है, उसके परिकर आनंद है, वो आनंद से ही निर्मित है। उद्धव आगे की लीला सुनाने लगे। सुबह सुबह उस गोपी के यहाँ नंदनंदन पहुँच गए थे। कई दिनों से इसकी इच्छा थी, इसने मनोरथ किया था कि मेरे घर कन्हैया पधारे, पर आज तो अमावस्या है और अमावस्या के दिन इसके यहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है। सुबह ही सुबह इसने आंगन लीपा था और सुंदर आंगन में एक लकड़ी का सिंहासन भी रख दिया था। सत्यनारायण भगवान के लिए भोग अमनियां बना रही थी ये गोपी। तभी पहुंच गए ये नटखट नंदकिशोर। भाभी, राम राम। रसोई में ही पहुंचकर राम राम कर रहे थे। गोपी ने पलट कर देखा, बस वो तो अति आनंद के कारण जड़वत हो गई। सुंदर नंद गोपाल, नीलमणि, घुंघराले बाल, मुस्कुराता और चंचल नयन, वो गोपी तो देखती ही रह गई। अद्भुत रूप। भाभी, राम राम ना बोलेगी? वो बाबरी तो अपलक निहार रही है, क्या बोलना है ये भी भूल गई है। वो मुस्कुरा रही है और बस नंद लाल को देखे जा रही है। ओ भाभी, राम राम तो बोल दे। फिर कहा कन्हैया ने। उसे सुध आई, अब अपने आप को संभाला, इधर उधर देखा, फिर गंभीर बनने का स्वाम करती हुई बोली, राम राम। क्या कर रही है तू भाभी? उफ, कलेजा चीर दिया हो, ऐसी मादक बोली, और उस पर भाभी और संबोधन। मैं तो सत्यनारायण भगवान के लिए पंजीरी भून रही हूँ। उस गोपी ने जैसे तैसे ये उत्तर दिया। सुनो लाला, शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, अपनी मैया को कह देना, वैसे मैं कल निमंत्रण दे आई हूँ। इतना कहकर गोपी फिर चुप हो गई। उसके कान कन्हैया आगे क्या कहते हैं ये सुनने के लिए बेचैन से हो रहे थे। बैठ गए कन्हैया तो उस गोपी के पास ही। हृदय धड़कने लगा उस गोपी का, भाभी। फिर मधुर वाणी कानों में घुल गई। भाभी, लो कंधे में हाथ भी रख दिया अपनी भाभी के। देह कांपने लगा उस गोपी का, छू लिया था कन्हैया ने। विद्युत तरंगे दौड़ पड़ी संपूर्ण शरीर पर, वो कांपने लगी। फिर पलट कर देखा कन्हैया की ओर, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। उनकी वो मुस्कुराहट, गोपी अपने आप को संभाले हुए हैं,
पर ऐसे ही ये यहाँ बैठे रहे तो कब तक अपने आप को संभाल पाएगी, फिर तो इसे लिपट ही जाना पड़ेगा कन्हैया से। लाला, मुझे काम करने दो ना। ये बात भी प्रार्थना के स्वर में कह रही थी ये गोपी। हाँ हाँ कर लो काम, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाभी। मटकते हुए कन्हैया बोले। तुम जाओगे तभी तो मैं आगे का काम कर पाऊंगी, गोपी भी बोली। झूठो दोष लगावे। ऐसा कहते हुए अपना हाथ हटा लिया गोपी के कंधे से। डर गई गोपी तो उसे डर ये लगा कि कहीं लाला रूठ न जाए। तुरंत पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि लाला रूठ गया तो जगत ही रूठ जाएगा इन गोपियों का तो। मुस्कुरा रहे थे कन्हैया। गोपी को तसल्ली हुई। भाभी, तेरे सत्यनारायण भगवान कहाँ है? इधर उधर देखते हुए कन्हैया ने ऐसे ही पूछ लिया। क्यों? तुम्हें क्यों चाहिए सत्यनारायण भगवान? गोपी ने पूछा। नहीं, मैया आवेगी ना शाम को कथा सुनने। पर मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तो मैंने सोचा है कि उनके दर्शन नहीं तो कम से कम उनके सिंहासन के ही दर्शन कर लूं। गोपी मुस्कुराई। बाहर है सिंहासन, पर जाना नहीं, छूना नहीं। सत्यनारायण भगवान तो भीतर है, बाहर सिंहासन है, कर लो दर्शन। गोपी ने कह दिया। जाऊं? मुस्कुराते हुए पूछने लगे। गोपी का हृदय तो बड़ी तेजी से धड़क रहा है, उनकी मुस्कुराहट देख देख कर ही। कैसे कह दूं लालन कि तुम चले जाओ। अब तो उठ ही गए और उठकर बाहर चले आए। सिंहासन बाहर है, आंगन लीपा हुआ है गोबर से। कन्हैया ने देखा, तुरंत शरारत सूझी। भाभी भाभी भाभी, जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कन्हैया ने। भीतर पंजीरी भून रही थी गोपी। उसने सुनी आवाज, अब पंजीरी छोड़कर जाए तो जल जाएगी ये, तो इसने भी भीतर से ही आवाज दी। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? देख तेरे सत्यनारायण भगवान। और हंसते जा रहे हैं, जोर जोर से हंसते जा रहे हैं, ताली बजाकर लोट-पोट हो रहे हैं। गोपी दौड़कर बाहर आई और जैसे ही देखा, कुत्ते के दो पिल्ले सिंहासन में बैठा दिए थे और हंसते हुए कहते जा रहे थे, तेरे सत्यनारायण भगवान। हे भगवान! गोपी सिर पकड़कर बैठ गई थी, चंचलता की पराकाष्ठा। परमानंद दास को ठाकुर पिल्ला लाओ घेर। उद्धव के मुख से ये प्रसंग सुनकर विदुर जी हंसते हुए नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लगे थे। क्या लीला है ये!